अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि CS301 की जो असाइनमेंट नंबर 3 थी वो वीयू वालों ने अपडेट कर दी है। पहले जो फाइल हमारे LMS में अवेलेबल थी, मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने सोल्यूशन बना के अपलोड भी कर दिया, वो फाइल वीयू वालों ने अपडेट कर दी है। अब आप लोगों को अपना सोल्यूशन जो है वो दोबारा से बनाना पड़ेगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ाइल अपलोड कर दी है LMS में, उनको दोबारा से अपनी असाइनमेंट बना के रीसबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो न्यू अपडेट आई है CS301 की। तो इससे पहले जो फाइल थी उसका सोल्यूशन बना के मैंने अपने जो चैनल है उस पर अपलोड किया था, लेकिन जैसे कि फ़ाइल को अपडेट कर दिया गया तो मैंने सोचा कि दोबारा से सोल्यूशन बना के अपडेट कर दूं ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प हो सके। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस जो है वो काविश को सराहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें। तो चले आए, अब हम लोग अपने इस अपडेटेड सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है कि असाइनमेंट आप लोगों ने ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करवानी। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है .doc और .docx, ये MS वर्ड के फॉर्मेट हैं। इनके अलावा PDF फाइल या कोई और फाइल आप लोगों ने अपलोड नहीं करनी। इसके अलावा आप लोग जो फाइल अपलोड करोगे वो आप लोगों ने अपलोड करने के बाद डाउनलोड लाजमी करनी है, उसको ओपन करके देखना है कि वो फाइल आप लोगों की ओपन हो रही है या नहीं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने असाइनमेंट कॉपी की किसी की तो डेफिनेटली आप लोगों को 0 नंबर मिलेगा। तो इस चीज़ से आप लोगों ने गुरेज करना है। अब हम लोग अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये आया है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट मैसेज था हमारा, जिसको हम लोगों ने जो है वो कंप्रेस करना था, जस्ट उसमें डिफरेंस ये आया है कि जितने भी कैपिटल लेटर्स थे इसमें उन्होंने सब के सब लेटर्स को जो है वो स्मॉल कर दिया है, और इस टेक्स्ट मैसेज को हम लोगों ने कंप्रेस करना है। इसकी हम लोगों ने जो है एफिशिएंसी फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। तो चले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों ने पहले भी रीड आउट की थी, अब इसको अगेन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने एक दफ़ा इस स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। इसमें जो टास्क दिए गए हैं डेफिनेटली हम लोग उसको रीड आउट करेंगे। तो 6 टास्क हैं टोटल, 1 बाय 1 करके इनको रीड आउट भी करते हैं और साथ साथ इसको सॉल्व भी करते हैं। सो गाइज, सबसे पहला हमारे पास जो टास्क था वो ये था कि काउंट ऑल द लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट मैसेज। तो हमारे पास जो उन्होंने मैं टेक्स्ट मैसेज दिया था, टेक्स्ट मैसेज वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उसमें हम लोगों ने लेटर्स को काउंट करना है। तो टोटल लेटर्स जो बन रहे हैं यहाँ से, अगर हम लोग इसको काउंट करें तो वो 17 हैं, और इसमें एक स्पेस भी है वर्चुअल के बाद। तो ये डाल के टोटल जो हमारे पास लेटर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस वो हमारे पास बनते हैं 18। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस फ्रॉम द अबव गिवन टेक्स्ट मैसेज इज़ 18। तो ये आप लोगों ने पहले अपने जो टास्क है उसका सोल्यूशन लिखना है। उसके बाद गाइस उन्होंने कहा है कि ड्रा अ टेबल विद कॉलम्स नेम लेटर, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने इस कॉलम में ऐड करनी है, ओरिजिनल बिट्स भी हम लोग ऐड करेंगे और इनकोडेड बिट्स। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि अपने MS वर्ड में जाना है, उधर जाके आप लोगों ने इंसर्ट के टाइम में जाके कॉलम ड्रा करना है 4/2 का। उसमें पहले आप लोगों ने लेटर नेम लिख लेना है, फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, ओरिजिनल बिट्स, इनकोडेड बिट्स, और ओरिजिनल बिट्स में ASCII कोड और बाइनरी आएंगी। जस्ट ये आप लोगों ने काम करना है अपने टास्क नंबर 2 में। कुछ नहीं करना, जस्ट टेबल ड्रॉ करना है और उसमें वो वाली वैल्यूज़ जो उन्होंने की हैं वो ऐड कर देनी है। थर्ड नंबर पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने टास्क 2 में अपना टेबल क्रिएट किया था, हम लोग उसको फिल करेंगे। फिल कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो लेटर्स हैं वो हम लोगों ने लिखने हैं, उसके बाद उन लेटर की हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, और आफ्टर डैट हम लोगों ने अपनी जो ओरिजिनल बिट्स हैं, फॉर ओरिजिनल बिट्स गेट ASCII कोड ऑफ ईच लेटर, कन्वर्ट द डेसिमल ASCII इनटू 4 बिट्स बाइनरी कोड। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि जो लेटर्स जो हैं वो हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने उससे हम लोगों ने अपने ASCII कोड जो है वो फाइंड आउट करने हैं, और देन उन ASCII कोड को हम लोग 8 बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है वो बेसिकली हमारा टास्क है, टास्क नंबर 3। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने जो लेटर थे उनको मैंने अपने टेबल में ऐड कर लिया। तो सबसे पहले V ऐड किया, उसके बाद I और T और UAL, उसके बाद स्पेस थी तो उसको हम लोगों ने SP से जो है वो ज़ाहिर कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो U है वो ऊपर रिपीट हो चुका है, सॉरी ये वाला, सॉरी U जो है वो यहाँ पे 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे U की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 आएगी।
उसके बाद गाइज हमारे पास n है यू के बाद, वो हम लोगों ने लिस्ट आउट कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या नाम है उसका, ई है और एस है और वाई है। इनकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड आउट की। फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली हमारे पास वी है, तो वी हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो टेक्स्ट मैसेज है उसमें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो वी जस्ट 1 दफ़ा आया है, तो एक दफ़ा आया है, तो हम लोगों ने एक दफ़ा इसको ऐड कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने आई को चेक किया, तो वो 3 दफ़ा था आई, एक दफ़ा वर्चुअल में है, 2 दफ़ा आई यूनिवर्सिटी में है, तो वो हम लोगों ने 3 दफ़ा इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। ऐसे हम लोगों ने आर को देखा, वर्चुअल में आर एक दफ़ा है और एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में आर है, तो ऐसे हम लोगों ने काउंटिंग करके हर लेटर की उसकी फ्रीक्वेंसी उसके आगे लिख दी। उसके बाद आस्की कोड जो है वो हम लोग हर लेटर के अगेंस्ट जो है वो लिखेंगे। तो डेफिनेटली आस्की कोड वी का जो है वो 118 है, आई का आस्की कोड जो है वो 105 है, आर का 114 है, टी का 116 है, यू का 117 है, ए का 97 है, एल का 108 है, स्पेस का 32 है, एन का 110 है और इसके बाद ई का 101 है, एस का 115 है और वाई का 121 है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने ASCII आस्की कोड जो है वो हम लोगों ने लिख लिए हैं। इन आस्की कोड को हम लोगों ने इनकी जो 8 बिट बाइनरी कोड है वो फाइंड आउट करना है। 118 का जो 8 बिट बाइनरी कोड है वो ये बनेगा, 105 का 8 बिट बाइनरी कोड ये बनेगा, 114 का ये है। ये आप लोग इजीली गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ये जो थे वो मैंने बाइनरी कोड इनके लिख लिए, एन तक यहाँ पे लिखे हुए हैं। कुछ मैंने जो है वो ESY के बाइनरी कोड जो हैं वो बेसिकली ये 101, 115 और 121 के जो बाइनरी कोड है इनके आगे लिखे हुए हैं। तो 2 स्लाइड में मैंने दिखाया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी। इसके बाद गाइस हमारा जो 4th स्टेप है वो क्या है कि ड्रा फाइनल हफमैन इनकोडिंग ट्री। तो डेफिनेटली हमारा जो ट्री है उसकी शेप भी चेंज होगी, तो इसलिए हमें ट्री भी दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो लेटर थे उनको मैंने लिस्ट आउट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी सामने लिख ली। ये मैंने जस्ट अपने आसानी के लिए कि मुझे बार बार ऊपर जाके ना देखना पड़े, मैंने इनको जो स्क्रीनशॉट था इनका यहाँ पे पेस्ट कर लिया। सबसे पहले मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करूँगा, 1 जिनकी फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले मैं उनको लिस्ट आउट कर लूँगा। तो Y से लेके A तक मैंने YSEN स्पेस LA, तो ये जितने थे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 थी मैंने उनको लिस्ट आउट कर लिया। अब एक एक करके इनको मैं प्लस करता जाऊँगा। इन दोनों को प्लस किया 2 हो गया क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इन दोनों को 1 करूँगा, 2 हो गया। नेक्स्ट में मैं इन दोनों को 1 को ऐड किया तो 2 हो गया। ये एक बच गया है तो इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। 2 पे आगे अब मैंने देखना है कि इनमें 2 वाले कौन से हैं। एक हमारे पास U है तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में U2 ऐड कर दिया। उसके बाद T है, T भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद R है, R भी मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद सबसे स्टार्टिंग में V है, V भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इन दो ये सारे जितने भी हैं मेरे पास 2 में आ गए। अब इनका कॉम्बिनेशन जो है वो मैं बनाऊंगा, इनको ऐड करूंगा। A जो है उसको ऊपर ले जाते हैं, वैसे ही ये वाला जो A था, ये जो नीचे ये बचा था जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, इसको भी मैं ऊपर ले गया। अब मैं इनको जो है वो कंबाइन करूँगा, 2 + 2 4 हो गए। ये 2 और ये U वाला 2, इन दोनों को कंबाइन किया 4 हो गया। T और R को कंबाइन करूँगा 4 हो जाएगा। और ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों को भी कंबाइन कर दिया और ये 3 बन गया। अब मैं यहाँ पे अपने लेटर्स में देखूँगा कि कोई ऐसा लेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो I हमारे पास अवेलेबल है। I को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इन 3 और 3 को जमा करूँगा तो ये 6 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इन 4 और 4 को जमा करूँगा तो ये 8 हो गए। अब ये 6 और ये 4 इन दोनों को जमा कर दूँगा, 10 हो गए। अब इन 10 और 8 को कंबाइन करूँगा तो हमारे पास 18 जो है वो हमारा हफमैन इनकोडिंग ट्री जो है वो ड्रा हो चुका है। फाइनल हफमैन इनकोडिंग ट्री अभी ड्रा नहीं हुआ, इसकी अब हम लोगों ने जो है हफमैन इनकोडिंग करनी है। तो बेसिकली इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि हर नोड की लेफ़्ट जो है उसको 0 और राइट को 1 असाइन कर देते हैं। ये 0, ये 1, ये 18 का जो लेफ़्ट है उस पर 0, राइट पे 1। अब 8 का देख लेते हैं, इसका जो 4 को जा रहा है इस पर 0 और इस 4 को जा रहा है इस पर 1। ऐसे हम लोगों ने इन 4 को देखना है 0, 1, और ऐसे मैंने सबको जो है वो लिस्ट आउट कर दिया है। हर एक का ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये 0 कर दिया, ये 1 कर दिया, ये लेफ़्ट राइट है 0, 1, 0, 1, हर एक को 0, 1 कर देना आप लोगों ने। ये हमारा फाइनल हफमैन इनकोडिंग ट्री जो है वो ड्रा हो चुका है। स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इनकोडेड बिट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है अपने ट्री में से। तो लेटर V के लिए अगर हम लोग देखें तो V कहाँ पे है,
सो वी यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल है। अगर हम लोग देखें तो 18 से राइट पे आए तो 1 को विज़िट किया, उसके बाद अगेन 10 से 6 पे आए तो 1 को विज़िट किया, ये हम लोगों ने 1 1, और इसके बाद 6 से हम लोगों ने लेफ़्ट पे आना है, ये 0, और इसके बाद हम लोगों ने अगेन लेफ़्ट पे आए तो वी विज़िट हो गया 1 1 0 0। तो हमारे पास जो इनकोडेड बिट आएगी इसकी 1 1 0 0 आ गई। उसके बाद आई को विज़िट करना है, आई यहाँ पे अवेलेबल है सबसे राइट में। तो 18 से 10 पे गए 1 विज़िट किया, 10 से 6 पे गए 1 विज़िट किया, 6 से आई पे गए 1 विज़िट किया, तो 3 दफ़ा 1 1 1 111 इसकी इनकोडेड बिट बन गई। उसके बाद अगर हम लोग एक और मैं करके दिखा देता हूँ आर, बाकी सारी मैं वैसे लिस्ट आउट कर दूंगा, आप लोगों ने देख के लिख लेने हैं, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। 18 से 10 पे गए 1 को विज़िट किया, उसके बाद 4 पे आए 0 को विज़िट किया, 1 0, और हम लोगों ने अब जाना है आर पे, तो यहाँ से राइट आएंगे तो 1 1 0 1 इसकी जो इनकोडेड बिट होगी आर की 1 0 1। इसके बाद टी को अगर हम लोग देखें तो इसकी मैंने 100 लिखी हुई है। टी कहाँ पे है, ये है। यहाँ से राइट गए 1 को विज़िट किया, यहाँ से लेफ़्ट आए 0, अगेन लेफ़्ट आए 0, तो ये टी पे आ गए 1 0 0, तो इसकी 100 आ गई है। ऐसे ही मैंने सबको लिस्ट आउट कर दिया है। 0 की यू की ये है, ए को विज़िट करने के लिए ये इनकोडेड बिट है, एल की इनकोडेड बिट ये है, स्पेस की ये है, और एन की ये है, ये आप लोगों ने लिख लेनी है। ऐसे ही मैंने ई और एस और वाई की इनकोडेड बिट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं। मैं चाह नहीं रहा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके बाद गाइज सबसे जो लास्ट में हमारे पास है वो हम लोगों ने अपनी फाइनल टेबल हमारा जो है वो लेटर नेम भी ऐड कर दिए, फ्रीक्वेंसी भी लिख दी, आस्की कोड भी ऐड कर दिए, बाइनरी भी इनकी फाइंड आउट कर ली, और इनकी इनकोडेड बिट्स भी ये लिस्ट आउट कर दी। अब हम लोगों ने टोटल इनकोडेड बिट्स जो है वो फाइंड करनी है अपने स्टेप नंबर 6 में। हम लोग इसका तरीक़ेकार क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इनकोडेड बिट्स। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी कितनी बिट्स हैं टोटल 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब हमारे पास आई के लिए फ्रीक्वेंसी 3 है और इनकोडेड बिट्स भी 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही हम लोगों ने इस टेबल को इस टेबल के साथ इसकी जो काउंटिंग है ऐसे नहीं करना कि 101 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जस्ट ये नंबर ऑफ बिट्स कितनी है इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ गई, टोटल बिट्स हमारे पास जो बन रही हैं वो 63 हैं। अब हमारे पास हम लोग आ गए अपने स्टेप नंबर 6 पे। हम लोगों ने अपने हफमैन इनकोडिंग टेक्निक की एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। टोटल ओरिजिनल बिट्स 18 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आ गई 144 बिट्स, और जो कंज्यूम्ड बिट्स हैं वो हमारे पास 63 हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किए हैं। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मेमोरी बिट्स हमारे पास 144, टोटल ओरिजिनल बिट्स माइनस कंज्यूम बिट्स 63 डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल बिट्स, तो ये हमारे पास आ गई 56.25%, जो कि मेमोरी बिट्स की परसेंटेज है। यही हमारा इसका आंसर है। सो गाइज आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आप लोगों के लिए जो है वो अपडेटेड सोल्यूशन जैसे ही फाइल आई मैंने आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो अपलोड कर दी है। आई होप गाइज कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक किए बना ना जाना, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो इस ईमेल के ऊपर मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर गिवन है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।